नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रैंकिंग मेकिंग सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा अल्फाबेट के आधार पर। कल हमने चर्चा कर ली थी नंबर सीरीज के आधार पर कि नंबर से सीरीज कैसे बनाए। आज हम बात करते हैं अल्फाबेट के आधार पर सीरीज बनाना। तो अल्फाबेट के आधार पर सीरीज बनाने के लिए तीन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है कि तीन आधार पर अल्फाबेट के आधार पर सीरीज बनती है। एक तो बनती है रिपीटेशन के आधार पर, रिपीटेशन के आधार पर अर्थात शब्दों की पुनरावृत्ति के आधार पर, यानी जो लेटर है उनकी पुनरावृत्ति के आधार पर। दूसरी होती है कि बढ़ते क्रम के आधार पर, बढ़ते क्रम के आधार पर। क्या होती है कि जो शब्दों का अल्फाबेट का जो क्रम होता है उनमें जब वृद्धि की जाती है तो उसके आधार पर भी सीरीज बन सकती है, रिपीटेशन के आधार पर भी सीरीज बन सकती है। और तीसरा होता है जो होता है विविध, यानी मिक्स बोल सकते हैं हम, विविध या मिक्स, यानी जब इन दोनों का मिक्स होगा तो उसके आधार पर भी एक सीरीज बन सकती है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो अल्फाबेट के आधार पर सीरीज बनेगी वो रिपीटेशन के आधार पर बनेगी या बढ़ते क्रम के आधार पर बनेगी, या इन दोनों का जब समावेश होगा तो उसके आधार पर सीरीज बनेगी। दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूं कि आजकल जो अल्फाबेट से संबंधित पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे, जैसे कि ए, सी, ई और नेक्स्ट, इस आधार पर भी पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो आजकल इनका जो चलन है बहुत कम हो गया है। इनके आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो आजकल बहुत ही कम हो गया है। किसी भी लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो पहले क्या होता था, जैसे ये 1 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, तो यहाँ 7 नंबर पे जो होगा वो आ जाएगा हमारा तो जी। तो यह आजकल नंबर सिस्टम में आ गया है। जो नंबर के आधार पर सीरीज बनानी होती थी उसमें आ गए आजकल ये, लेकिन जो अल्फाबेट के आधार पर सीरीज बनेगी उसको हम 3 आधार पर बनाएंगे। पहले उनके 1-2 एग्जांपल दे देता हूं, बाद में आपको बताऊंगा कि किस आधार पर ये सीरीज बनेगी और किस प्रकार के इनके क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात करते हैं रिपीटेशन के आधार पर। रिपीटेशन के आधार पर सीरीज कैसे बनती है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको कुछ वर्ड दिए गए होते हैं, जैसे कि ये अल्फाबेट की सीरीज है। अब आपको जो रिक्त स्थान है इसमें जो पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, किस आधार पर करनी है पहले आपको ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले किसी भी पर्सन को करने से पहले या किसी भी सीरीज को बनाने से पहले ये ध्यान रखना है कि जो कुल है ना लेटर कितने हैं, तो लेटर को पहले काउंट करना है। तो सबसे पहले लेटर को काउंट करना है। लेटर को काउंट करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो लेटर को काउंट करने पर क्या हुए, 12 हो गए। अब ध्यान रखना है कि कितने लेटर की रिपीटेशन हो रही है, 1 2 3 और 4 अक्षर की रिपीटेशन हो रही है, यानी कि हमें इस प्रकार से सीरीज बनानी है जिसमें 4 अक्षरों की रिपीटेशन हो सकती है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो 12 है इसमें किस किस संख्या का भाग जा सकता है। तो इसमें 2 का भी जा सकता है, 3 का भी जा सकता है, 4 का भी जा सकता है और 6 का भी जा सकता है। लेकिन हमारे कितने लेटर की रिपीटेशन हो रही है, 4 लेटर की रिपीटेशन हो रही है। तो हम 4-4 के जोड़े बनाएंगे। तो 4-4 के जोड़े बनाएंगे, यहाँ 4-4 के जोड़े बन रहे हैं। अब देखिए पहला अक्षर क्या है, ए, यहाँ पे भी पहला अक्षर ए, तो यहाँ पे भी पहला अक्षर ए कर देंगे। लास्ट का अक्षर क्या है, डी, यहाँ पे भी डी, तो यहाँ पे भी डी कर देंगे। दूसरा अक्षर क्या है, बी, तो यहाँ पे भी बी और यहाँ पे भी बी कर देंगे। शेष बचा सी, सी। तो इस प्रकार से हमें जो रिपीटेशन का आधार होगा, देखिए ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, यानी कि जो लेटर है उनकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो पुनरावृत्ति के आधार पर जो हमारा फर्स्ट आधार था पुनरावर्तन के आधार पर, उसका एक एग्जाम्पल की हमने चर्चा कर लिया कि किस आधार पर उनका एग्जाम्पल बनेगा। तो करना क्या है, सबसे पहले जितने भी लेटर है उनको काउंट करना है। काउंट करने के बाद में पता करना है कि किन किन संख्या का भाग जा सकता है। तो इसमें 2 का भी जा सकता है, 3 का भी जा सकता है, 4 का भी जा सकता है और 6 का भी जा सकता है। तो साथियों ध्यान रखना है कि सबसे पहले किस आधार पर हमें जोड़े बनाने हैं। तो जितने लेटर हो गए उसके आधार पर हमें जोड़े बनाने हैं।
तो ये तो हो गया रिपीटेशन के आधार पर। ये तो एक एग्जाम्पल है, इसके आगे भी चर्चा करेंगे कितने किस प्रकार के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। केवल एग्जाम्पल की दृष्टि से बता रहा हूं कि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। सेकेंड बात करते हैं बढ़ते क्रम के आधार पर। बढ़ते क्रम के आधार पर देखते हैं, बात करते हैं बढ़ते क्रम के आधार पर। मान लीजिए कि एक कोई सीरीज दी गई है हमें, और इसमें हमें बताना है कि जो सीरीज का निर्माण हुआ है किस आधार पर हुआ है, और इनके जो मध्य संख्या आएगी वो किस आधार पर आएगी, इसके मध्य जो अल्फाबेट आएगा वो किस आधार पर आएगा। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि जो सीरीज बनी है उसमें अक्षर कितने हैं या लेटर कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें कितने लेटर है, 9 लेटर है। अब 9 को किस संख्या से डिवाइड किया जा सकता है, 9 को केवल 3 से और 9 से डिवाइड किया जा सकता है। तो हम 3-3 अंकों की सीरीज बनाएंगे। यहां क्या था, पहले क्या था कि 4 अल्फाबेट थे, यहां पे अल्फाबेट 5 हो गए, तो इसमें 5 तो डिवाइड होता नहीं है, 5 से तो डिवाइड होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, 5 से सीरीज नहीं बनाएंगे। कितने से सीरीज बनाएंगे, 3 से सीरीज बनाएंगे। तो यहां से 3 से सीरीज बनाएंगे। अब देखिए कोई भी लेटर यहाँ पे देखिए रिपीट हो रहा है क्या, रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे बी सी, यहाँ क्या करेंगे डी, और यहाँ क्या करेंगे एफ। देखिए ए बी सी, फिर बी सी डी, फिर हो गया डी ई एफ, यानी कि शब्दों के बढ़ते क्रम के आधार पर हमारी जो श्रृंखला बन गई। तो ध्यान रखना है कि जो सीरीज बनेगी वो रिपीटेशन के आधार पर बनती है, बढ़ते क्रम के आधार पर भी बनती है और विविध भी बनती है। पता कब चलेगा, जब हमारे पास इसके ऑप्शन होंगे ना, उसके आधार पर हमें पता चल जाएगा कि किस आधार पर जो हमारी सीरीज बनी है वो किस आधार पर बनी है। एक बात करते हैं मिक्स। मिक्स में क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं उसकी भी चर्चा करते हैं। देखिए अब मिक्स की बात करते हैं। यहां पे कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो लेटर कितने हैं, 12। तो सबसे पहले क्या करना है, 12 को डिवाइड करना है किससे, जिसके ये गुणज है उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 2 से 3 से 4 से और 6 से। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीरीज किस आधार पर बनी है, यहाँ देखिए अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। तो हम क्या करेंगे, 3-3 की या 4-4 की सीरीज बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 3 की सीरीज बनाएंगे, क्योंकि लेटर कितने हैं, 3, 1 2 और 3 लेटर है। तो 3-3 के आधार पर सीरीज बनाएंगे, 3-3 के आधार पर सीरीज बन गई। अब देखिए यहाँ ए बी, यहाँ अलग है, फिर यहाँ ए और यहाँ अलग है। तो हम क्या करेंगे, ए बी, तो यहाँ पे ए बी और सी, सी ए, तो सी ए। तो यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है और यहाँ बढ़ता हुआ क्रम है, तो दोनों का मिक्स हो गया। देखिए यहाँ एक छोड़ के एक पुनरावृत्ति हो रही है और एक साथ में बढ़ते क्रम पे भी आ रही है। तो पता चल रहा है कि जो रिपीटेशन का आधार और बढ़ते क्रम का आधार है दोनों यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये क्या हो गई, विविध के आधार पर हो गई। तो इस प्रकार से हमने चर्चा कर ली है कि जो अल्फाबेट की सीरीज बनेगी वो किस आधार पर बनेगी। तो आधार की चर्चा की थी, रिपीटेशन के आधार पर, बढ़ते क्रम के आधार पर और विविध। अब इन तीनों की हमने चर्चा कर ली है। अब हम बात करते हैं कि इनके आधार पर किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, उनकी चर्चा करते हैं। अब आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारा जो पहला कंसेप्ट कहता है कि सबसे पहले जितने भी लेटर लिखे हुए हैं उनको काउंट कीजिए। तो काउंट करते हैं, पहला क्वेश्चन में लेटर को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 18 को किस संख्या से डिवाइड कर सकते हैं वो देखेंगे, 3 से 6 से और 9 से। अब हमें पता करना है कि किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से 6 से 9 से। अब यहां से 3 से करें, 6 से करें, 9 से करें, तो हमें पता करना है कि कितने लेटर का यूज हुआ है। तो यहाँ देखिए एम और एम, 2 लेटर का तो पता चल रहा है, लेकिन साथ में एक बात का पता चल रहा है कि एम का 2 बार प्रयोग हो रहा है। यहाँ देखिए एम का 2 बार प्रयोग साथ में हो रहा है, तो एम का 2 बार प्रयोग हो रहा है, यानी एम 2 बार और एन 1 बार, यानी 3 के जोड़े बनाएंगे हम।
3 के पेयर बनाएंगे, तो 3 के पेयर बनाएंगे। अब देखिए पहला अक्षर एम आ रहा है तो यहां पे भी एम, तो क्या श्रृंखला बन गई, एम एन एम एम एन एम एम एन एम, इसी प्रकार से हमारी श्रृंखला बन गई। तो हमारा जो रिक्त पद होगा वो होगा एम एम एन एम 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 एन एम एम और एम। तो इस प्रकार से जो हमारी श्रृंखला है वो यहाँ पूरी हो रही है, और एक किस आधार पर है, ये रिपीटिशन के आधार पर है। रिपीटेशन के आधार पर मैंने आपको पहले ही बता दिया गया है कि जो लेटर है उनका जो एक श्रृंखला होगी वो बार बार रिपीट होगी। जैसे यहाँ पे एम एन एम की जो श्रृंखला है वो बार बार रिपीट हो रही है, हर सीरीज में बार बार रिपीट हो रही है। तो ये ध्यान रखना, जब रिपीटेशन का कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें वह बार बार रिपीट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्या करेंगे, अक्षरों को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है, वही 3 6 और 9 के जोड़े बनेंगे। तो क्या बनाएंगे, यहां पे देखिए एम बी और ए 3 के जोड़े बन रहे हैं, लेकिन कहीं 2 बार बी काउंट हो रहा है, कहीं 2 बार ए काउंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये रिपीटेशन तो होने वाला नहीं है। रिपीटेशन होने नहीं वाला है तो हम क्या करेंगे, 3 के सबसे पहले 3 के पेयर बनाएंगे। अब इस सीरीज में देखने से पता चल रहा है कि पहला जो लेटर होगा वो एम है, यहां देखिए एम है, यहां भी एम है, यहां भी एम है। तो हम क्या करेंगे, जो पहला लेटर है वो एम कर देंगे। उसके बाद में देखिए क्या श्रृंखला बन रही है, एम बी बी, यहां पे भी एम बी बी, इसके साथ में क्या है एम ए ए। तो हम क्या करेंगे, एम ए ए एम बी बी एम ए ए। तो हमारी जो श्रृंखला बनी है वो एम बी बी एम ए ए एम बी बी एम ए ए एम बी बी एम ए, यानी रिपीटेशन की जो विविध क्रम हो गया। यहां रिपीटेशन हो रहा है, ए छोड़ के एक रिपीटेशन हो रहा है। तो इस आधार पर हमने चर्चा कर ली है, 2 क्वेश्चनों की चर्चा कर ली है, दोनों में रिपीटेशन हो रहा है, एक में एक छोड़ के एक रिपीटेशन हो रहा है, एक में कंटिन्यू रिपीटेशन हो रहा है। तीसरी बात करते हैं, सबसे पहले लेटर्स को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24 है। तो 24 को किस संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, पहले वो देखेंगे, 2 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, यानी कि इनमें से किसी भी से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो पेयर 2 के साथ भी बना सकते हैं, 4 के हिसाब से भी बना सकते हैं, 6 के हिसाब से भी बना सकते हैं, 8 के हिसाब से भी बना सकते हैं और 12 के हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, जितना छोटा बन सकता है उतना हमारे लिए बेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, कितने लेटर है वो देखेंगे, 1 2 और 3 लेटर है, लेकिन बीच बीच में पता चल रहा है कि बी की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 तो है, लेकिन बी की आवृत्ति बार बार हो रही है, इस आधार पर हम 4 से बनाएंगे। तो 4 4 के पेयर बनाएंगे। अब देखिए इनमें कॉमन क्या आ रहा है, पहला बी, फिर यहां बी, फिर यहां बी, यानी श्रृंखला एक छोड़ के एक बन रही है। तो हम क्या करें, यहां बी बी ए सी, तो ये भी बी बी ए सी हो जाएगा और ये भी बी बी ए सी हो जाएगा। तो एक श्रृंखला तो बन गई हमारी, ये देखिए। अब बात करते हैं दूसरी श्रृंखला। दूसरी श्रृंखला में क्या है, दूसरा लेटर सी है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा लेटर सी बना दे। तो क्या बना, ए सी ए बी, तो यहां पे भी ए सी ए बी और ए सी ए बी। तो इस प्रकार से जो हमारी श्रृंखला बन गई है, देखिए पहला रिपीटेशन का होगा वो तो एकदम सही क्रम में बनेगा, लेकिन जो विविध के होंगे ना, जिनमें बढ़ते क्रम में होंगे और विविध के होंगे, उनमें क्या होगा, एक श्रृंखला छोड़ के एक श्रृंखला बनेगी। तो ध्यान रखना है, जब भी संख्या हो उसमें एक श्रृंखला छोड़ के एक श्रृंखला बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहां देखिए ये श्रृंखला इससे मिल रही है और इससे मिल रही है, तो ये श्रृंखला इससे मिल रही है और इससे मिल रही है। तो ध्यान रखना है, जितने भी पेयर बनाए उसमें रिपीटेशन का ध्यान रखना है, और जितने अंकों का, जितने लेटर का प्रयोग किया है उसके आधार पर हमें पेयर बनाना है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की। अब बात करते हैं
जो दूसरे प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमने एक सीरीज की बात कर ली कि उसमें क्या होता है, रिपीटेशन के आधार पर क्वेश्चन बन रहे थे। अब इसमें क्या है कि या तो बढ़ते क्रम के आधार पर हमारे जो क्वेश्चन बनेंगे, बढ़ते क्रम के आधार पर क्वेश्चन क्या बनेगा, तो इस प्रकार से हमें कोई संख्या दी, इस प्रकार से हमें कोई लेटर दिया होगा और उसका अगला पद पूछेगा। जब बढ़ते क्रम के आधार पर कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें अगला क्रम पूछा जाएगा। रिपीटेशन में क्या होता है, या तो कंटिन्यू रिपीट होगा या एक छोड़ के एक रिपीट होगा, जो विविध की चर्चा की थी। लेकिन जब अगला क्रम बढ़ता हुआ क्रम पूछा जाएगा तो उसमें ज्यादातर क्या होता है, अगला पद पूछा जाता है। तो हम जो पहला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीबीए 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 इस प्रकार से जो सीबीए है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो सीबीए के साथ देखते हैं क्या आ रहा है, ए, फिर क्या आ रहा है, सीबीए के साथ आ रहा है एबी, यानी ए ए बी, ए अल्फाबेट का क्रम बढ़ता हुआ, ए ए बी फिर एबीसी, इस प्रकार से सीबीए फिर एबीसी, सीबीए फिर ए बी सी डी, सीबीए तो क्या हो जाएगा हमारा ए बी सी डी और ई। तो ये हमारा जो अगला पद होगा वो हो जाएगा बी सी डी ई। देखिए एक बार वापस बता देता हूं आपको, इसमें क्या होता है कि आपको पेयर नहीं बनानी होती है, आपको ऐसे जो लेटर देखना है वो जो बार बार रिपीट हो रहा है वो देखना है। तो बार बार रिपीट हो रहा है सीबीए 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 और सीबीए, बार बार सीबीए रिपीट हो रहा है। अब आपको देखना है कि कौन सा लेटर है वो बार बार बढ़ रहा है। तो यहां देखिए ए फिर ए बी फिर एबीसी फिर एबीसीडी, अब यह हो जाएगा एबीसीडी और ई हो जाएगा। तो अगला पद क्या हो जाएगा, बी सी डी ई, क्योंकि ए तो लिखा हुआ है तो अगला पद हो जाएगा बी सी डी ई, या हम कह सकते हैं डायरेक्ट कह सकते हैं कि अगला पद ई हो जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है जब भी कोई क्वेश्चन हो कि बढ़ता हुआ क्रम क्या है, या हमें पता करना है कि जो सीरीज बन रही है वो किस क्रम पे बन रही है। तो बढ़ता हुआ क्रम होगा तो वहां पे किसी लेटर की बार बार पुनरावृत्ति होगी। तो यहां देखिए सीबीए की पुनरावृत्ति है, तो इस आधार पर हमें पता करना है कि किस लेटर की बढ़ोतरी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां देखिए पी पीओ पीओएन, यानी कि पी की पुनरावृत्ति हो रही है, हर बार पी की पुनरावृत्ति हो रही है और पी के साथ कौन सी संख्या बढ़ रही है। तो यहां देखिए पी के बाद में पी और ओ, यानी कि पहला और उसके पिछला, यानी आगे का और पीछे वाला साथ आ रहा है। फिर पी ओ एन, यानी पी पी ओ और पी के साथ पी ओ एन, यानी पी के पिछले वाला और उस ओ के पिछले वाला। फिर यहां देखिए पी ओ एन एम, यानी ओ उसके पीछे वाला फिर उसके पीछे वाला, फिर पी साथ में आ गया, ओ उसके पीछे वाला उसके पीछे वाला और उसके पीछे वाला, यानी घटते हुए क्रम में आ रहा है। यहाँ पे भी देख लिए पी ओ एन एम एल के साथ आ जाएगा के। एक अक्षर तो रिपीट हो रहा है पी, हर बार पी रिपीट हो रहा है, यानी पी के साथ किस प्रकार का संबंध है ये पता करना है। तो यहाँ पे पी के साथ उसके पीछे वाला, फिर ओ के साथ उसके पीछे वाला, फिर एन के साथ उसके पीछे वाला, फिर एम के साथ उसके पीछे वाला। अब लास्ट में हमें पूछा कि अगला पद, तो एल के पीछे वाला क्या हो जाएगा के। तो इस प्रकार से जो हमारी सीरीज बन गई, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आएंगे, एक लेटर दो लेटर या तीन लेटर, उनका तो बार बार रिपीटेशन होगा और उसके साथ एक नई सीरीज बनेगी। उस सीरीज में क्या होगा, या तो बढ़ता हुआ क्रम होगा, इसमें जो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, बढ़ता हुआ क्रम था, ए बी एबीसी एबीसीडी, इस प्रकार से बढ़ता हुआ क्रम था। और इसमें क्या है कि घटता हुआ क्रम है, ओ एन एम ओ एन एम एल और ओ एन एम एल के। इस आधार पर हमने चर्चा कर ली है। पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी रिपीटेशन के आधार पर, इसमें चर्चा कर ली है कि बढ़ते हुए क्रम के आधार पर या घटते हुए क्रम के आधार पर। अब बात करते हैं विविध क्वेश्चनों की कि अल्फाबेट के आधार पर और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि रिपीटेशन के अलावा या सीरीज के अलावा और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। होंगे वो सीरीज से संबंधित, लेकिन उसमें क्या होता है, शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। शब्दों की पुनरावृत्ति में क्या होता है, बड़ी श्रृंखला होती है। लेकिन जो विविध क्वेश्चन हो गए उसमें अलग से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनकी भी चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि FIMR रिक्तस्थान और ई, तो हमें रिक्तस्थान की यहाँ पूर्ति करनी है। तो सबसे पहले हमें जो लेटर है, अल्फाबेट है, उनका जो क्रम पता होना चाहिए। तो जैसे कि F 6 नंबर पे आता है, I 9 नंबर पे आता है, M 13 नंबर पे आता है, R 18 नंबर पे आता है और E 5 नंबर पे आता है। तो किस आधार पर वृद्धि हो रही है इनमें, +3।
+4 +5, तो यहाँ पे +6 हो जाएगा और यहाँ पे +7 हो जाएगा। तो 18 में 6 ऐड किया 24 नंबर पे आता है हमारे x, और x में जैसे 7 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी जो श्रृंखला है वो कंप्लीट हो रही है बढ़ते क्रम के आधार पर, लेकिन इसमें क्या है वो रिपीटेशन वाला या रिपीटेशन वाला नहीं है, इसमें एक एक अक्षर अलग अलग बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करिए। 5A 10B 15B 20G। आगे बात करते हैं कि जो नंबर है उसमें क्या हो रहा है, 5-5 की वृद्धि हो रही है, हर नंबर में 5 की वृद्धि हो रही है। तो हम यहाँ पे भी 5 की वृद्धि करेंगे, यानी जो नंबर होगा वो तो हमारा 25 होगा, लेकिन जो अल्फाबेट होगा वो क्या होगा। देखिए यहां से आने पे हमें +1 किया, यहां से आने पे हमने +2 किया, और यहां से आने पे हमने +3 किया। तो यहां से यहां आने पे हम क्या करेंगे, +4। तो जी में अगर 4 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, के हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे जो नंबर और अल्फाबेट की दोनों सीरीज साथ में चल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, ए और बी साथ में यानी ग्रुप में है, ई एफ साथ में है, आई जे साथ में और क्यू आर साथ में, यानी दो लेटर जो कंटिन्यू आ रहे हैं वो साथ में। तो ए बी के बाद में क्या है, सी डी को छोड़ के ई एफ है, और जी एच को छोड़ के आई जे। तो हम क्या करेंगे, के एल को छोड़ के एम एन कर देंगे, तो के एल को छोड़ के एम एन हो गया, और एम एन के बाद में क्या होगा, ओ पी को छोड़ के क्यू आर, यानी जो हमारा क्रम हो वो एकदम करेक्ट बन रहा है। तो जो हमारा रिक्त स्थान होगा वो एम एन हो जाएगा। इसके बाद में ई एफ क्यू और डी। अब बेमेल को छाटिए, इसमें कुछ ही नहीं कहा गया है, किसी भी प्रकार के रिक्त स्थान नहीं है, किसी भी प्रकार के रिपीटेशन नहीं है, केवल इतना बोला गया है कि बेमेल को छाटिए। तो बेमेल क्या हो सकता है, तो जब भी अल्फाबेट में कहा जाता है बेमेल को छाटिए, तो उसे दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक तो कॉन्सोनेंट के आधार पर, एक किया गया वोवल के आधार पर। तो हमें यहां पता चल रहा है कि एक तो वोवल है और 3 कॉन्सोनेंट है, ये 3 तो कॉन्सोनेंट है और एक वोवल है, तो वोवल अलग हो गया, तो हम क्या करेंगे, ई को अलग कर देंगे। नेक्स्ट है एक्स बी एफ जे, दो रिक्त स्थान है और बी। तो हमें पता चल रहा है कि x 24 पे आता है, b 2 पे आता है, यानी +4 की वृद्धि। यहाँ पे ये 6 है तो यहाँ पे भी +4 की वृद्धि, ये 10 पे है तो +4 की वृद्धि, तो यहाँ पे भी +4 की वृद्धि और यहाँ पे भी +4 की वृद्धि। तो 10 के बाद में 14 यानी n और 16 यानी r, सॉरी यहाँ पे r ही हो गया, 18 हो जाएगा। 14 में 4 ऐड करेंगे तो 18 पे r हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने चर्चा कर ली है कि जो मेकिंग सीरीज में अल्फाबेट के आधार पर होगी वो किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो उन्होंने जितने भी क्वेश्चन थे हमने उनकी चर्चा कर ली है। इस प्रकार से जो हमारी मेकिंग सीरीज की श्रृंखला है वो यहीं पे समाप्त होती है। हमने नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज दोनों की चर्चा कर ली है। तो अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।